गोदी मीडिया चला रही है कि इन पे काबिलियत नहीं है। अमित शाह के बेटे के अंदर काबिलियत है, राजनाथ सिंह के बेटे के अंदर काबिलियत है। ये लोग अगर अपना हक मांग रहे हैं तो ये गलत है। रास्ते बंद कर दिए, मेट्रो बंद कर दी, बसें बंद कर दी। मोदी जी डर गए हैं। इस देश का तानाशाह डर चुका है और डर के वापस बिल में घुस चुका है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधान इस्तीफा दो। बहुत जोर से डंडा मारा। देखिए ये मेरी स्लीपर थी, ये टूट चुकी है। हम लाइन में लगे हुए थे, किसी ने बहुत तेज की डंडा पुश करके मारा है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। ये लाठी परी है, ये घसीटा गया है, ये गर्दन पकड़ के घूसा थप्पड़ की बारिश किया गया है। एक बार पेपर लीक हुआ है क्या? कई बार लगातार पेपर लीक हुआ है और इस देश के प्रधानमंत्री चुपचाप देखते रहा है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं जब हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और युवाओं का जन सैलाब इस वक्त यहाँ पर है। हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ जंतर मंतर पर रात को 8 बजे से लगभग 11 बजे तक खूब लाठीचार्ज जो है दोबारा हुई है। पुलिस की तरफ से यहाँ पर छात्र और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई है और दोबारा से लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से छात्रों पर की गई है और इसीलिए हम यहाँ पर रात के इस वक्त पहुँचे हैं और यहाँ का मंजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी युवाओं में जोश जो है वो भरा हुआ है और युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि 20 जुलाई के बाद ये अब तीसरा दिन जो है वो लग चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं। युवा आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आपका नाम? पंडित विजय कुमार शर्मा। ठीक है, आप कब से है सर यहाँ पे? हम 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, लोकल है, दिल्ली नहीं रहते हैं तो आ जाते जाते रहते हैं। ठीक है, 20 जुलाई को आए थे आप? बिल्कुल थे। क्या लाठी आपको भी पड़ी क्या? हाँ, 4 पड़ी है। 4 पड़ी है? हाँ, 4 पड़ी। आपको कैसे मार दिया सर? ये सरकार तो हिंदू राष्ट्र के तो साथ। ये सरकार किसी राष्ट्र के साथ नहीं, मंदिर में चोरी ना होती और छात्र यहाँ बैठा ना होता। इन छात्रों पे भी लाठी चली है और बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है, अगर छात्र अपना हक मांगे तो वो कनेक्शन पाकिस्तान से, आप पेपर लीक करो, आप कनेक्शन कहाँ से है? आपने किस कनेक्शन से पेपर लीक किया है? आपको भी तो पेपर लीक नहीं करना चाहिए था। आप गोदी मीडिया चला रही है कि इन पे काबिलियत नहीं है। अमित शाह के बेटे के अंदर काबिलियत है, राजनाथ सिंह के बेटे के अंदर काबिलियत है। ये लोग अगर अपना हक मांग रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन गोदी मीडिया दिखा रही है कि इन्होंने आतंक किया, बस तोड़ा। आप बताओ, आप हमें दीवार के पीछे दबाते जाओगे, मारते जाओगे, पानी नहीं दोगे तो हम करेंगे क्या? और ठीक है, एक्शन पे रिएक्शन हुआ, आप अपने बच्चों का ही समझिए। आज ये छात्र गर्मी में क्यों आए हैं? एक बार पेपर लीक हुआ है क्या? कई बार लगातार पेपर लीक हुआ है और इस देश के प्रधानमंत्री चुपचाप देखते रहा है। हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। उनके संरक्षण में काम हुआ है, गृह मंत्रालय ने हमको मारा है और शिक्षा मंत्री ने हमारा पेपर लीक किया है। हम छोड़ने वाले किसी को नहीं है। सिर्फ छात्र, लड़कियों पर भी हाथ उठाया गया, आपने तस्वीरें अरे देखी? कपड़ा, सबसे बड़ी बात वो वीडियो वायरल है जिसपे छाती पे पैर रखा गया है। जिस छाती का दूध पी के पड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारे साथ उन पे भी आपने अत्याचार किया है। किनको छोड़ा इन्होंने? तो ये अभी क्या मांग है? अभी पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, अब क्या मोदी जी के इस्तीफे की मांग हो गई है? देखो, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ठोस कानून और ठोस मांग। और पहले उन लोगों को पहचानो जिन्होंने बिना नेम प्लेट के हमको मारा है और उनका नाम पता हम निकलवा रहे हैं, वो सब पहुँचेंगे दिल्ली पुलिस। अच्छा। और यहाँ का कमिश्नर सस्पेंड होगा, मैं पहले बता दूँ। आपको भी लाठी लगी है? देखिए, हमारी लाठी कुछ नहीं है सर, इन सब की लाठी बहुत है। अरे हम लोगों को तो आंदोलनजीवी कहा जाता है, लेकिन ये सब तो गरीब अपने अपने घर से पैसा लगा के आए ना। किसी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचा है, किसी ने खेत बेचा, किसी ने मकान बेचा, तब ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं ना। आप पेपर कैसे लीक कर सकते हो उनका? सर, अभी हमने देखा रात के 8 बजे भी लाठीचार्ज हुई है, आज भी दोबारा से पुलिस की तरफ से आपने देखा? हम पुलिस से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि लगातार जो है हम इस मुद्दे पे बने हैं, लेकिन हम इतना ही चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि आप हमारी बातचीत वहाँ पहुँचाए और प्रधानमंत्री संज्ञान ले। अगर नहीं लेते हैं तो इस्तीफा दे दे। आप लोग कहाँ से आए? नोएडा से। नोएडा से। कब आए आप? हम लोग तो शुरू के दिन से ही हैं। शुरू के दिन से है। आज भी लाठीचार्ज हुआ है, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप यहीं पर ही है। क्यों लाठीचार्ज हुआ है? ये सब हठधर्मिता है पुलिस की, सब गुंडागर्दी है, इसलिए लाठीचार्ज हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ से युवाओं ने शुरू किया था। देखिए, युवा यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग लेकर के आए हैं, वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। अब अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के अलावा कोई और कुछ यहाँ कर रहा है तो समझ लो वो भाजपा और आरएसएस के भेजे हुए लोग हैं।
यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पर कोई खुशी मनाने नहीं आए, यहाँ पर किसी चीज़ का जश्न नहीं मनाया जा रहा है, यहाँ पर जश्न नहीं मनाया जा रहा है। यहाँ पर ये लोग अपने छोटे भाई बहनों की मौत का शोक मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो 21 भाई बहन हमारे मारे गए हैं, उनकी मौत का शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर उनको इंसाफ मिलने के लिए यहाँ पर अगर हमें आना पड़े तो आते हैं, और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब इसमें आप ये कहने लगो या कोई मीडिया चैनल ये कहने लगे कि भाई यहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट हुई है, यहाँ पर से लोगों को मार दिया गया, तो पत्थरबाजी करने वाले लोग वही होते हैं जो भीड़ में भगवा गमछा डाल करके और उल्टे सीधे धार्मिक नारे लगा करके दूसरों के पेट में छुरा घोंपने का काम करते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट आया है, ये सिर्फ शिक्षा में भरोसा रखता है, एजुकेशन में बिलीव करता है और इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहता है। इंटरनेट भी बंद है काफी वक्त से यहाँ पर, आपको पता ही होगा। तानाशाही है सब सरकार की। इंटरनेट बंद कर दो, पानी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, यहाँ पर आने वाले लोगों का रास्ता बंद कर दो, रास्ते बंद कर दिए, मेट्रो बंद कर दी, बसें बंद कर दी, तो इतनी सारी चीज़ें बंद हो रही हैं ना, इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि मोदी जी डर गए हैं। इस देश का तानाशाह डर चुका है और डर के वापस बिल में घुस चुका है। लेकिन बिल में घुसने से अभी काम नहीं चलेगा। उन 21-22 बच्चों की मौत का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुई है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस देश को हिसाब चाहिए पेपर लीक का, इस देश को हिसाब चाहिए बच्चों के भविष्य का, इस देश को हिसाब चाहिए यहाँ पर आने वाले कल का। ये जो यहाँ पर लोग खड़े हैं ना, बहुत सारे लोग ये सीधे तौर पर कह देते हैं कि भाई आप लोग तो नीट के स्टूडेंट भी नहीं हुए। भाई हम नीट के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें भी तो नीट की स्टूडेंट होगी। इस देश को क्या आगे आने वाले वक्त में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आने वाले वक्त में देश को MBBS नहीं चाहिए? क्या आने वाले वक्त में देश को CMO नहीं चाहिए? क्या आने वाले वक्त में देश को ड्रग इंस्पेक्टर नहीं चाहिए? इस देश के अंदर जब बच्चे पढ़ेंगे, हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो जब हमारे छोटे छोटे भाई बहन पढ़ेंगे तभी तो वो देश की सेवा करेंगे, तभी तो हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करेंगे। अगर आप बीमार हो जाएंगी, आपके छोटे भाई बहन बीमार होंगे, तो आने वाले वक्त में वो किसके पास इलाज के लिए जाएंगे? जब इस देश के अंदर पेपर लीक होंगे और मुन्ना भाई MBBS बनेंगे, तो फिर मुन्ना भाई MBBS से तो कोई भी इलाज कराना पसंद नहीं करेगा। मुन्ना भाई MBBS से अगर इलाज कराना है तो मोदी जी का कराइए, अमित शाह का कराइए, धर्मेंद्र प्रधान का कराइए। इस देश के अंदर अगर हमें इलाज चाहिए, अगर हमें सही हॉस्पिटल के अंदर सही डॉक्टर चाहिए, तो ये पेपर लीक रोकने पड़ेंगे। और ये पेपर लीक रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोदी जी गद्दी छोड़ दो, मोदी जी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, राजनाथ सिंह इस्तीफा दो। ये पूरी की पूरी कैबिनेट जिसने इस देश को गर्क में डाल रखा है, जिसने इन नौजवानों को आज यहाँ पर रात के 3 बजे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने यहाँ पर गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, जिन्होंने भूखे प्यासे यहाँ पर जो ये बच्चे आज आंदोलनरत हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब ये बच्चे उनको मजबूर कर देंगे, अब उन्हें भूखे रहना पड़ेगा, अब उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आपको लग रहा है ऐसा होगा? क्योंकि 20 तारीख को इतने बड़े लाठीचार्ज के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने हिम्मत की 22 तारीख को भी लाठीचार्ज करने की। जब देश के अंदर अंग्रेज थे तो इस देश के क्रांतिकारियों को भी नहीं लग रहा था कि अंग्रेज इतनी आसानी से भाग जाएंगे। इस देश के तमाम जो लोग थे उनको भी नहीं लग रहा था कि अंग्रेज इतनी आसानी से छोड़ के चले जाएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस देश के अंदर से अंग्रेज यूं ही चले जाएंगे। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए इस देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बलिदान देना पड़ा, इस देश के क्रांतिकारियों को अपने खून का बलिदान देना पड़ा, इस देश के तमाम नौजवानों को बलिदान देना पड़ा। तब इस देश के अंदर से गोरे गए थे और अब इस देश के अंदर से चोर जाएंगे। पहले गोरों को भगाया था, अब चोरों को भगाएंगे। मेरी स्लीपर टूट गई और मेरे पैर पे अभी जस्ट 15 मिनट पहले मेरी स्लीपर टूट गई और मेरे पैर पे किसी ने बहुत जोर से डंडा मारा। देखिए ये मेरी स्लीपर थी, ये टूट चुकी है। हम लाइन में लगे हुए थे, किसी ने बहुत तेज की डंडा पुश करके मारा है। ये पूरा पैर देखिए मैम, स्वेल हो रहा है मेरा पैर। हम यहाँ लाइन में लग कर आ रहे, 1 घंटे से लाइन में लगे थे। कोई विदाउट वर्दी में आया और उसने इतनी तेज की मारा हमारे पैर पे, पूरा पैर स्वेल हो गया मैम हमारा। बिना वर्दी के अभी भी लोगों, इन बच्चों पर डंडे जो है वो मारे जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अमन है। अमन है? यस मैम। अमन कहाँ से आ रहे थे? मैम हम यही दिल्ली में रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं मैम। तो वहाँ से आ रहे थे आप? बस मैम हम आ चुके थे यहाँ पर, हम बाहर लाइन में लगे थे। हमारे पैर पे इतनी तेज से मारी है किसी ने लाठी, हमने फेस नहीं देखा क्योंकि वो वर्दी में नहीं था, अननोन था, मगर उसकी लाठी इतनी तेज लगी रश के अंदर और हमने टर्न होके देखा तो कोई नहीं। स्लीपर भी टूट गई, एकदम से रश हो गया वहाँ पर मैम, और बहुत जोर से मारी, देखा तो कोई भी नहीं। लड़कों ने शोर भी करा बट कोई दिखा नहीं हमको मैम। तो बिना वर्दी के भी जो है लाठी चलाई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो हमारी केंद्र सरकार है,
क्या उसके पास पुलिस इतनी कम हो गई है? आपने देखा होगा अभी डागर डागर करके एक लड़का जो गाजियाबाद में कोई जिम का संचालक है, उसकी भी वीडियो वायरल हो रही है। वो लोगों को रोक रोक के लाठी मार रहा है। 2 लोग बैठे हुए थे उसमें। बताइए कहाँ की बर्बरता है, किस तरह की बर्बरता है जो की जा रही है पुलिस के द्वारा। पुलिसिया बल से अगर आप हमको यहाँ सोच रहे हो डरा लोगे तो ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। अगर ये प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट को 1 साल चलना होगा, 2 साल चलना होगा, 5 साल चलना होगा, ये प्रोटेस्ट निरंतर चलता रहेगा। आपसे एक सवाल है, आज भी लाठीचार्ज हुआ है 22 तारीख की रात को, आप थे यहाँ पर? मैं यहाँ नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ और मेरे साथ जितने भी मेरे टीम के सदस्य, हम लोग करीब 100-150 लोग आए हैं। हम लोग बरेली से आए हैं और ये प्रोटेस्ट को हम लोग अपना पूर्ण समर्थन, मैंने अपने धान नहीं बोए हैं, अपना गेहूँ नहीं बोया है, मेरा खेत ऐसी बड़ा है, मैं धरती पोत किसान लोधी राजपूत, मैं एक किसान 6 से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने धान इस बार ऐसे ही छोड़ दिए हैं। मैं नहीं करूँगा धान, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन मेरे युवाओं को जो लाठी चार्ज हुई है, इसका बदला, इसका जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। मेरे जितने युवा साथी यहाँ जितने भी हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि साथियों हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना प्रदर्शन करें। हमारी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँच गई है और सरकार झुकने को तैयार है, और नहीं तैयार है तो आने वाला युवा और जितनी पीढ़ी हमारी है, आने वाले समय में हम लोग झुकाएंगे। तेरी तानाशाही अलीगढ़, अलीगढ़, नाम? अलीगढ़, अमन। अमन, ये कितने सब अलीगढ़ से आए हो क्या? नहीं, सब दिल्ली, अलीगढ़, सब हर जगह का आए हुए कब लोग। से आ रहे हो? कल से आ रहे हैं। कल से आ रहे हो? 20 तारीख को नहीं थे? 20 में भी थे। तो डंडे खाए थे? डंडे खाए नहीं है, थे 20 में। थे 20 में, खाए, बच गए। बचाव करा बहुत। अच्छा, हाँ। तो अभी भी किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, ये बताओ, और कब तक रहने का इरादा है? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। अच्छा, तो घर वाले पूछते होंगे कहाँ हो बेटा? घर वालों से छुप के आते हैं हम। छुप के आते हो? क्या रोजाना आते हो क्या? आते हैं, डेली आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हो? अभी रात के लगभग 2 बज चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर जब होगा। तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न देगा, चाहे 2 बजे चाहे 5 बजे, हम यही रहेंगे। आप लोग सब क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं सब। आप लोग सब पढ़ाई करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ, ये मेरे सारे छोटे ब्रदर्स हैं। हम लोग चाय बांट रहे हैं मोहब्बत और खुलूस के साथ। हम मोदी चाय नहीं बांट रहे हैं, वो मिलावट वाली चाय नहीं है, ये मोहब्बत और खुलूस की चाय है। तो हम लोग यहाँ मोटिवेशन लेकर आए कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे आएँ और अपने हक की लड़ाई लड़ें। ये चोट क्या लाठियों से लगी है क्या आपको? हाँ, एक सेकेंड, ये जो चोटें आपके पैरों पे है, ये कैसे लगी है आपको? ये लाठी पर ही है, हाँ। ये घसीटा गया है, अच्छा। ये गर्दन पकड़ के हाँ, हाँ। घूसा थप्पड़ की बारिश किया गया है। ये कब हुआ आपके साथ? परसों। परसों 20 तारीख को। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा नज़दीक आकर इनको दिखा सके, इनके पैर। आंसू गैस के गोले आके टकराए हैं, हाँ हाँ, पेट पे लाठी दिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चोटें जो आपको लगी है, ये जो चोटें लगी है आपको यहाँ लगी है 20 जुलाई को? हाँ, यही आगे केरला। पुलिस की लाठियों से लगी है? नहीं, मोदी जी का प्यार बेशुमार। पुलिस थोड़ी ना, आरएसएस के गुंडे थे उस दिन। अच्छा। पुलिस नहीं थी वो, तेरे नाम बाल वाले थे, कोई हाफ चड्डी में था, कोई नाइटी में था, कोई चप्पल पहना होता। वो आरएसएस के गुंडे थे, सीआईए एजेंट वाले। क्या ये हमारे? सर ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? पुणे। पुणे से आए, और आप कब आए थे? मैं 14 तारीख को। आप 14 तारीख को आए थे। सर आप यहाँ आए क्यों है, ये थोड़ा सा बताएंगे? मेरा बच्चा भी पढ़ाई करता 7वीं में है, कल को वो भी डॉक्टर बनना चाहता है। मैं 15,000 कमाने वाला, उसका फीस भर तो सकता नहीं हूँ। अगर वो जिस हिसाब से पढ़ता है, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ तो टॉप का डॉक्टर वो बनेगा। लीक वाला नहीं, गलगोटिया वाला डॉक्टर नहीं बनेगा वो। मगर अगर ऐसा ही एनटीए का रूल्स रहा, ऐसा ही सिस्टम रहा, ऐसे प्राइवेट लोगों के द्वारा कराया गया, तो फिर वो लीक होगा। ये जानता मेरा इकलौता है वो। अच्छा। और मैं इकलौते को टंगता हुआ देख नहीं पाऊंगा। तो आप अपने इकलौते बेटे के लिए यहाँ पर आए और आपने इतनी मार जो है पुलिस की सह ली है। कम से कम उसे ये कहने का तो मौका नहीं मिलेगा कि पापा
आपने मेरे लिए लड़ाई नहीं देश बर्बाद हो रहा था तो क्या ताली और थाली बजा रहे थे क्या? तो कहूँगा नहीं बेटा, तेरे लिए लाठी खा रहा था। तो जंतर मंतर पर चलते मुझे ये मिल गए, हम आ गए बिहार के लाला, दरभंगा से आए हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान। रिजवान, क्यों दरभंगा इतनी दूर से दिल्ली जंतर मंतर पर आ गए? भाई लोग के लिए आए हम। अच्छा, पता है ना यहाँ पे लाठियाँ पड़ रही है पुलिस की? हाँ पड़ी हमको यहाँ पे। कब पड़ी? 20 तारीख को। पड़ी है आपको? फिर भी यहाँ पर हो? हाँ, डर नहीं लगता ना, हम बिहार के हैं ना। अच्छा, तो चाहते क्या हो? हम देश में आज़ादी चाहते हैं। हाँ। लाठियाँ खाने के लिए तैयार हो? आने वाले वक्त पे भी हो सकता है लाठियाँ पड़े। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यही चाहते हो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो? हाँ, उनका इस्तीफा हो और देश में हाँ। एजुकेशन व्यवस्था सही हो। ये जो दरभंगा से आए हो, करते क्या हो? हम तो अभी ऐसी गांव में किसान के बेटे खेती उती करते बस। तो पैसा लगा के इतनी दूर से यहाँ पर आए हो? पापा बोले जाओ। अच्छा, पापा ने बोला? पापा को बोले हम जा रहे हैं तो बोले जाओ। किसने पैसा दिया या खुद से लगाया पैसा? ये पापा ने दिया था। पापा ने दिया। इतना पैसा है आप लोग के पास कि आप बिहार से इतनी दूर आ सके? यहीं रहते हो? कब से रह रहे हो यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो 19 तारीख से। 19 तारीख से। चालू में आए थे, 234-35 रुपये की टिकट ले गए। 234-35 रुपये की टिकट लेके चालू से आए हो आप? कब तक रहने का इरादा है? जब तक ये ख़त्म नहीं होता। अच्छा, और रहना खाना पीना सब यहीं पे। जो युवा पिछले 1 महीने से यहाँ पर नहीं आए थे वो भी अब यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को जो हुआ है वो देखकर इन सभी युवाओं का खून खौल रहा है और अपने भाइयों का साथ देने यहाँ पहुँचे। लेकिन हम आपको बता दें, जंतर मंतर आने के लिए दिल्ली पुलिस ने, मोदी सरकार ने लगभग सारे रास्ते बंद करने की कोशिश कर दी है। दिल्ली की कई सड़कें जो है बंद है, जो जंतर मंतर की तरफ आती है। संसद के रास्ते तो बंद है ही, लेकिन यहाँ जंतर मंतर आने के रास्ते जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। 16 मेट्रो को बंद कर दिया गया है जो जंतर मंतर की तरफ आती है। जंतर मंतर आने के लिए 2-2, 2.5 किलोमीटर तक लोगों को चल के पैदल आना पड़ रहा है। सड़कें बंद है, मेट्रो बंद है, इंटरनेट बंद है यहाँ पर जंतर मंतर पर, और लाठियाँ भी चलाई जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन छात्र बता रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत नहीं हुई थी। आप यहाँ थे जब लाठियाँ आज बरसाई गई? नहीं, आज नहीं था, मैं 20 तारीख को आया था। 20 तारीख को आए थे आप? चले, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम हम लोगों से बात कर चुके हैं, उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से पुलिस लाठी चला रही है, लेकिन छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपने मांग के साथ, और चारों तरफ इस वक्त सिर्फ छात्रों का सैलाब है और सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें इस्तीफा नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ से मैं निकात अली, मिलत टाइम्स के लिए, रात के 3 बजे जंतर मंतर। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।